देखिए ईवीएस का चैप्टर 7 हमारा चल रहा था हाउस। इसमें हमने पढ़ लिया था कि हाउस बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हाउस जो है वो प्रोटेक्ट करें हमें रेन से, कोल्ड से, हीट से, और वो जल्दी टूटे नहीं तूफ़ान वगैरह से, और वो लंबे समय तक चले, वेंटिलेटेड हो, अच्छा इनफ सनलाइट हो उसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा वो डैम्प ना हो, नमी उसमें ना पहुँचे, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम घर का अच्छा हो और हवा अच्छी आती हो उसमें वाटर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो आर्किटेक्चर होते हैं यानी कि घर बनाने वाले जो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं। और क्या है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के घर बनाए जाते हैं और उनका जो रीज़न है वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना, कि किस वजह से लोग जो हैं डिफरेंट टाइप के घर बनाते हैं। तो उसमें पहला था ये नेचुरल कंडीशन की वजह से लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के घर बनाते हैं। और दूसरा ये भी है कि एक अवेलेबल मटेरियल की हम बात कर रहे थे। अवेलेबल मटेरियल जहाँ पर जैसी मटेरियल जिस पीपल्स को प्रोवाइड हो जाता है वो उस तरीके के घर बना लेते हैं। लाइक सैंडस्टोन्स के कुछ लोग राजस्थान में घर बनाते हैं ज़्यादातर। और इसके अलावा अवेलेबल स्पेस की भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ जगह पे जो है स्पेस ज़्यादा होता है तो लोग वहाँ पर बंगलाज वगैरह बना लेते हैं, जहाँ पर एक जगह कम होती है वहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं। और कुछ जो लोगों का जो तरीका होता है, रहने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग टेंट्स में रहते हैं तो कुछ झोंपड़ी में और कुछ बड़े मकानों में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके के लोग टेंट्स वगैरह बनाकर रहते हैं, नोमैड्स टाइप के लोग, यानी कि जो घूमंतु लोग होते हैं, खानाबदोश लोग होते हैं। तो इनमें हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि टीपीज़ होते हैं, यर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये, और टेंट्स, नॉर्मली टेंट्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें लोग रहते हैं। तो अब आगे इससे हम पढ़ेंगे इस लेसन से आगे कि और क्या रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से डिफरेंट टाइप्स के लोग घर बनाते हैं। तो उसमें जो बात करते हैं हम कोस्ट की, तो देखिए कोस्ट यानी कि कीमत, तो ये कोस्ट भी बहुत बड़ा रीज़न है डिफरेंट घर बनाने का। द कोस्ट ऑफ मेकिंग ए हाउस इज स्टिल अनोदर रीज़न वाई हाउस आर डिफरेंट, ठीक है ना। ये भी एक दूसरा रीज़न है यानी कि कारण है क्योंकि जिस वजह से घर जो है वो अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। पीपल हु डू नॉट हैव मच मनी, ठीक है ना, वो लोग जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं है, मेक टेम्पररी कच्चा हाउसेज, वो क्या करते हैं, टेम्पररी यानी कि अस्थाई घर यानी कि कच्चे घर वो लोग बनाते हैं। मैनी सच हाउसेज इन आवर विलेजेस आर बिल्ट विद बम्बू, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे गांवों में क्या होता है, ऐसे घर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, आर बिल्ट विद बम्बू, बांस से बनाए जाते हैं। क्ले एंड स्ट्रॉ यानी कि मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, उसे क्ले बोलते हैं। और स्ट्रॉ जो होती है यानी कि जिसे हम पुआल बोलते हैं, ठीक है ना, फूस भी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू ये घर बनाए जाते हैं, कच्चे घर। ए हाउस ऑफ दिस काइंड विद ए रूफ ऑफ स्ट्रॉ इज़ कॉल्ड ए थैचड हट। तो ठीक है, इस तरीके के जो घर होते हैं जिनमें कहीं जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो स्ट्रॉ की थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, और उनको बोलते हैं थैचड हट यानी कि छप्पर उनको बोलते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ पाम ट्रीज, ठीक है ना, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पाम ट्रीज यानी कि ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। तो क्या होता है, पीपल यूज़ पाम लीव्स, तो लोग वहाँ पर पाम लीव्स यानी कि जो पेड़ की पत्ती होती हैं उनको टू थैच देयर हाउसेज, छप्पर बनाने के, जो घर का जो छप्पर होता है उनको बनाने में वो इस्तेमाल करते हैं। दोज हु कैन बाय टाइल्स, और देखिए जो लोग टाइल्स खरीद सकते हैं, कवर देयर रूफ विद टाइल्स, वो अपनी छतों को टाइल से कवर करते हैं। द ओवर क्राउडेड पार्ट्स ऑफ टाउन एंड सिटीज़ इन विच पुअर पीपल्स लिव इन देयर टेम्पररी हाउस आर कॉल्ड स्लम्स, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो पार्ट्स होते हैं, शहर के हिस्से होते हैं या कस्बों के हिस्से होते हैं या शहर के होते हैं, जहाँ पर लोग, गरीब लोग रहते हैं, ठीक है ना, लिव इन देयर टेम्पररी हाउस, जहाँ पर वो अपने टेम्पररी हाउस में यानी कि कच्चे घरों में रहते हैं, वो क्या कहलाता है, आर कॉल्ड स्लम्स, यानी कि उसे स्लम्स बस्ती भी कहते हैं, यानी कि झुग्गी झोंपड़ी बस्ती या गंदी बस्ती उन्हें कहते हैं। तो पीपल इन स्लम्स मेक हाउस आउट ऑफ लुक्स ब्रिक्स बम्बू people in slums make house out of loose bricks, bamboo, plastic sheets,
मेटल शीट्स, टाइल्स एंड सो ऑन। तो देखिए लोग जो होते हैं यहाँ पर वो अपने घरों को हल्की फुल्की ईंटों से, ठीक है ना, और बम्बू यानी कि बांस से, प्लास्टिक शीट्स होती हैं जो मिल जाती हैं उन्हें, उनसे, या मेटल शीट होती हैं, धातु की जो शीट होती हैं, या टाइल्स वगैरह, या और भी कई ऐसी चीज़ें जो उन्हें सस्ती पड़ती हैं, उनसे वो अपने घरों को बनाते हैं। मेकिंग ए गुड स्ट्रॉन्ग परमानेंट हाउस। अगर आप बात कर रहे हैं अच्छे और एक मजबूत और परमानेंट यानी कि स्थायी घर की, यानी कि पक्के घर की, ठीक है ना, तो देखिए मेकिंग ए गुड स्ट्रॉन्ग परमानेंट हाउस कॉस्ट मनी, ठीक है ना, उसमें जो मनी है वो लगती है, कीमत उसकी लगती है। तो देखिए परमानेंट हाउस दीज डेज, इन दिनों में जो परमानेंट हाउस हैं, आर मेड विद ब्रिक्स। तो वो कैसे बनाए जाते हैं? ईंट से बनाए जाते हैं। मेड विद ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड सो ऑन। तो देखिए उनमें ईंट, सीमेंट और जो स्टील होती है उसका इस्तेमाल होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टील के अलावा आयरन है, लोहा है, ठीक है, और लकड़ी भी होती हैं, मजबूत लकड़ी, प्लाईवुड वगैरह, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। तो देखिए सीमेंट इज़ ए पाउडर, सीमेंट एक पाउडर होता है, मेड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, बाय हीटिंग। कैसे? बाय हीटिंग क्ले एंड लाइमस्टोन्स, यानी कि चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर को गर्म करने पर ये सीमेंट बनाई जाती है। ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, सैंड एंड वाटर, और जो बलुआ यानी कि बालू, जो रेत होती है, ठीक है ना, जिसे आप बजरी भी कहते हैं, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर इज़ यूज टू जॉइन ब्रिक्स, ठीक है। तो वो इस्तेमाल की जाती है किसमें? जो ब्रिक्स को जॉइन करने में, यानी कि ईंटों को जॉइन करने में, जैसे कि हम आमतौर पर मसाला बनाना कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि मसाला इनसे बनाया जाता है, मिक्सचर इनका बनाया जाता है सीमेंट, सैंड एंड वाटर का, और फिर वो मसाला बन के तैयार हो जाता है। उनसे फिर जो ईंटें होती हैं वो जॉइंट की जाती हैं, जिनसे कि ईंटें चिपकती हैं और हमारी दीवारें खड़ी होती हैं। तो बात करते हैं कि ये घर कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए द फाउंडेशन यानी कि बेस जो होता है, आधार जिसको हम कहते हैं, द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस इज़ लेड फर्स्ट। तो सबसे पहले आधार बिछाया जाता है, आधार रखा जाता है, बाई डिगिंग ए हग होल इन द ग्राउंड। तो पहले खोदा जाता है बहुत ही गहरा खड्डा, ठीक है ना, इन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन में। ब्रिक्स और बिग स्लैब्स ऑफ कंक्रीट आर प्लेस्ड इन दिस होल। तो फिर उसके बाद में ईंटें और जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, उनकी कंक्रीट, ठीक है ना, उनका यानी कि मसाला, ठीक है ना, वो रखा जाता है उस होल में, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पिक्चर है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले बेसमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, फाउंडेशन रखा जा रहा है। तो पहले खड्डा खोदा गया है बहुत बड़ा, उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके का जाल बिछाया गया है सरियों का, और उसके बाद में इसके ऊपर फिर कंक्रीट डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्रीट आर प्लेस्ड इन दिस होल। कंक्रीट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट। तो कंक्रीट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट होता है, चिप्स ऑफ स्टोन्स यानी कि जो पत्थर के जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं जिसको बजरी कहते हैं, एंड वाटर और पानी, इनका ये मिक्सचर होता है कंक्रीट, ठीक है ना। व्हेन इट सेट्स, जब ये सेट हो जाता है यानी कि सूख जाता है, जैसे इस पर इसे डालेंगे और ये सूख जाएगा, तब क्या होगा? जब ये सूख जाएगा, इट बिकम्स हार्ड लाइक स्टोन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जैसे कि कोई पत्थर। यू कैन नॉट सी द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस। तो आप फाउंडेशन, जो घर की जो नींव होती है, आधार होता है, उसे आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इट इज़ अंडर द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन के नीचे होता है। ब्रिक्स आर लेड ओवर द फाउंडेशन टू मेक द वॉल्स ऑफ ए हाउस। तो जो ईंटें होती हैं वो रखी जाती हैं उस फाउंडेशन पर, टू मेक द वॉल्स ऑफ ए हाउस। तो घर की दीवारें बनाने के लिए जो ईंटें होती हैं वो फाउंडेशन पर रखी जाती हैं, लेड ओवर द फाउंडेशन। ओके। पिलर्स आर मेड एट द कॉर्नर्स टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जो पिलर्स होते हैं यानी कि स्तंभ होते हैं, खंबे, जैसे कि देखो इसमें ये पिलर्स खड़े कर रखे हैं, ठीक है ना, कॉर्नर पे खड़े किए जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए पिलर्स आर मेड ऑफ द कॉर्नर्स टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग। तो जो पिलर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, कॉर्नर्स पर खड़े किए जाते हैं, टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग, ताकि घर जो है मजबूत रहे। दीज पिलर्स आर मेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो जो ये पिलर्स होते हैं ये स्टील के और कंक्रीट के बनाए जाते हैं, यानी कि स्टील के जो ये हैं पिलर खड़े किए जाते हैं, उसके बाद में इनमें कंक्रीट का मसाला भरा जाता है। तो इसके साथ में बेटा ये हमारा जो चैप्टर है 7 हाउस, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज हम आपको बाद में कराएंगे।
तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमें, राइट एनी 5 थिंग्स दैट ए गुड हाउस शुड हैव और बी, यानी कि वो 5 चीज़ें बताइए जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो 5 चीज़ें क्या, इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम 5 चीज़ों की अगर बात करते हैं तो हम बताते हैं आप। देखिए फर्स्ट थिंग है द हाउस शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, कोल्ड, वाइंड एंड हीट। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। उसके बाद द हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये होना चाहिए कि घर है जो मजबूत होना चाहिए। द हाउस शुड नॉट नीड टू बी रिपेयर्ड ऑफन, ओके, यानी कि बार बार उसे रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद है द हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यानी कि वो अच्छा हवादार कमरा होना चाहिए। एंड 5 थिंग्स जो है इसमें पूछी गई हमसे, द रूम्स शुड गेट इनफ सनलाइट, यानी कि उसमें पर्याप्त सनलाइट मिलनी चाहिए। ये हो गई हमारी 5 थिंग्स दैट ए गुड हाउस शुड हैव, ओके। उसके बाद में बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ वेंटिलेटिंग ए हाउस, यानी कि एक अच्छे हवादार घर को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए बेटा, द बेस्ट वे ऑफ वेंटिलेटिंग ए हाउस इज़ टू हैव डोर्स एंड विंडोज़ फेसिंग ईच अदर, ओके, यानी कि जो विंडोज़ एंड डोर्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। इससे क्या है कि हवा है जो, वो एयर है जो, वो अच्छी पासिंग होगी और उससे जो घर है वो अच्छा वेंटिलेट रहेगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ ए हाउस, कि अगर जो घर के किसी भी पार्ट्स में वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ ए हाउस, अगर किसी भी घर के किसी भी पार्ट्स में वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो द फ्लोर, सीलिंग और वॉल्स गेट डैम्प, तो वो जो है नमी हो जाएगी उनमें, फ्लोर में, सीलिंग में और वॉल्स में, तो ये एक इसका भारी नुकसान होगा। उसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू पीपल मेक स्लैंटिंग रूफ्स, यानी कि जो पीपल हैं, लोग हैं जो स्लैंटिंग रूफ्स क्यों बनाते हैं। तो वो इसका हमने पढ़ा था बेटा, जो कंडीशन होती हैं, नेचुरल कंडीशन होती हैं, उसमें जो बहुत सी जगह जहाँ भारी बरसात होती है और जहाँ भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पर लोग इसे स्लैंटिंग रूफ्स को बनाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं तो वो हम बताते हैं। बिकॉज स्लैंटिंग रूफ्स लेट्स द स्नो और रेन स्लाइड ऑफ द रूफ, बिकॉज स्लैंटिंग रूफ्स लेट्स द स्नो और रेन स्लाइड ऑफ द रूफ, यानी कि स्लाइड ऑफ हो जाती है उन पे से, स्नो या हो, रेन हो, तो ठीक है ना, वो उन पर टिकती नहीं है जो स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी ऐसी बरसात से या बर्फ़बारी से अपने घर को बचाने के लिए। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट 2 रीजन्स वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ए हाउस, ठीक है ना। तो वो 2 रीज़न बताने हैं कि लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप की घर क्यों बनाते हैं। तो अगर इसमें 2 पूछे हैं तो हम 2 ही बताएंगे। देखो, पहला हो गया नेचुरल कंडीशन, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए आप, पहला हो गया नेचुरल कंडीशन एंड दूसरा हो गया अवेलेबल मटेरियल। इसके अलावा कॉस्ट भी एक अगला रीज़न है, अगर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, वैसे 2 ही पूछे हैं हमसे। अवेलेबल स्पेस भी हो सकता है, ठीक है ना, अवेलेबल स्पेस, कॉस्ट और नेचुरल कंडीशन, तो इसमें से हमने 2 ही आपको लिखी हैं। तो देखिए बेटा, आप हाथ के हाथ इनको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो देखिए, पहला पूछा है इसमें, पीपल हु लिव इन प्लेस विच गेट फ्लडेड बिल्ड हाउस ऑन स्टिल्ट्स। तो बेटा इसमें बताना है कि ट्रू है ये बात या फॉल्स है, यानी कि जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है तो लोग वहाँ पर अपने जो घर बनाते हैं वो स्टिल्ट्स से बनाते हैं, ठीक है ना, स्टिल्ट्स पर बनाते हैं। तो ये बात सही है या गलत है। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर हमें कॉलम में लिखना है ट्रू, ओके। उसके बाद में अगला है, इन प्लेसेस वेयर देयर आर अर्थक्वेक्स पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज विद स्टोन्स। जहाँ पर बेटा ज़्यादा भारी मात्रा में भूकंप आते रहते हैं तो जो पीपल हैं वो स्ट्रॉन्ग हाउस बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, विद स्टोन्स, पत्थरों से बनाते हैं। तो बेटा ये बात सही है या गलत है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी जगह पे लोग जो हैं वो लाइट हाउसेस बनाते हैं, लाइट मटेरियल के घर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये है फॉल्स, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है, थैचड हट्स हैव रूफ्स ऑफ कंक्रीट की थैचड हट्स होती है। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। उसके बाद में 4 क्वेश्चन है,
सीमेंट इज़ यूज्ड टू जॉइन वुड, जो सीमेंट है वो वुड को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल फाल्स है, गलत है। तो यहाँ पर फाल्स आएगा, क्योंकि जो सीमेंट होती है वो ब्रिक्स को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंक्रीट नेक्स्ट है, कंक्रीट इज़ मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, चिप्स ऑफ स्टोन एंड वाटर। बिल्कुल राइट आंसर है कंक्रीट, क्योंकि मिक्सिंग सीमेंट, चिप्स ऑफ स्टोन एंड वाटर से ही बनाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। ओके, उसके बाद में देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें पहला करते हैं हम, टर्निंग ऑन लाइट्स ड्यूरिंग द डे वेस्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आएगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी, आप कर लेना। उसके बाद में सेकंड जो है इसमें आएगा आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद है द रूफ ऑफ ए हाउस शुड बी ब्लैंक सो दैट रेन वाटर डज नॉट सीप इन। तो इसमें आएगा द रूफ ऑफ हाउस शुड बी वाटर प्रूफ सो दैट रेन वाटर डज नॉट सीप इन। ओके, उसके बाद है ब्लैंक्स आर पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो कौन से पीपल होते हैं जो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस? तो देखिए बेटा, उन्हें कहते हैं नोमैड्स, NOMADS। नोमैड्स आर पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद है ड्रेन्स शुड बी कवर्ड सो दैट उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लैंक भरना है, क्या आएगा? इसमें आएगा मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन दैम। ड्रेन्स शुड बी कवर्ड सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन दैम। उसके बाद में इसे भी हम कर लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें हमें बताना है स्लम्स आर यूजुअली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, विलेजेस एंड मार्केट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर मेड टू गेट मोर एयर, गेट मोर लाइट या सेव स्पेस। तो इसमें आएगा सेव स्पेस। उसके बाद में थर्ड है सर्कुलर टेंट्स मेड बाई नोमैड्स इन मंगोलिया, तुर्की एंड साइबेरिया आर कॉल्ड। तो बेटा उसे क्या कहते थे? टीपीज़ कहते थे, यर्ट्स कहते थे, योगर्ट्स कहते थे। तो उसे कहते थे यर्ट्स। ओके, उसके बाद में 4 है द बेस ऑफ ए हाउस इज़ कॉल्ड इट्स फाउंडेशन, फ्रेमवर्क या स्टिल्ट। तो इसे कहते थे बेस ऑफ ए हाउस इज़ कॉल्ड इट्स फाउंडेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये काम है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ में हमारा जो 7 चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ।